कुछ लोग आते हैं, सबके दिलों में बस जाते हैं और फिर सबको रुलाकर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ। वो आए, सबके दिलों पे अपनी मेहनत से छा गए और फिर उसके बाद सबको रुलाकर एक साथ चले भी गए। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। कैसे वो एक छोटी सी जगह से उठ के आए और अपनी मेहनत से कैसे सबके दिलों पे राज किया और फिर क्यों इस इंडस्ट्री को छोड़कर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और वो एक प्रेरणा का स्रोत थे सारे ही युवा पीढ़ी के लिए। वो पढ़ाई में टॉप, एक्टिंग में टॉप और फैंस के लिए भी हमेशा टॉप पे रहते थे। फैंस की उनके दिलों में जो इज्जत थी वो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कंगना रनावत तो वैसे भी जानी जाती है अपने दो टूक बातों के लिए, और उन्होंने अब सुशांत की आत्महत्या के बाद सीधा दो टूक इशारा किया है कि इस इंडस्ट्री में जिस किसी का भी गॉडफादर नहीं होता उसको कैसे ये लोग निकाल देते हैं, और ये इंडस्ट्री ऐसे लोगों के लिए कितनी भयानक है, कितनी ही बुरी है, कितनी बेकार है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। कंगना ने साफ साफ बताया कि कैसे इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद होता है, कैसे मूवी माफिया, वो चाहे करण जौहर हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या यश राज बैनर्स हों, ये सारे लोग कैसे स्टार किड्स को प्रमोट करते हैं और जो नॉन स्टार होते हैं उन लोगों को कैसे ये दबाते हैं, कैसे उन्हें दबाया जाता है इस इंडस्ट्री में। या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं। जब कभी कहीं भी किसी नौकरी की बात चलती है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो सबसे पहले प्रीफर अपने ही भाई भतीजा किया जाता है। ऐसे ही ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी सबसे पहले प्रेफर एक स्टार किड को किया जाता है, उसके बाद बची हुई फिल्में इन लोगों के पास आती हैं और फिर ये लोग अपनी मेहनत से उस फिल्म को हिट भी करते हैं, पर बातें चलती हैं, अवार्ड वगैरह मिलते हैं तो वो सारे स्टार किड्स को मिलते हैं। और वैसे भी सब लोग अब सुशांत सिंह की बात कर रहे हैं। आप सब ये बताओ, क्या इस चीज़ से पहले किसी ने भी सुशांत सिंह से बात करने की कोशिश की थी? यूँ तो 3 बहनें हैं उनकी, लेकिन उन तीनों बहनों ने भी कभी ऐसी सिचुएशन के ऊपर सुशांत सिंह से कोई बात नहीं की। अगर किसी ने भी, उनकी फैमिली से भी किसी ने ये बात करी होती तो शायद आज हमारे बीच सुशांत जिंदा रहते। अब ये बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि वो मानसिक तौर पे कमज़ोर थे और ऐसी सिचुएशन के कारण उन्होंने फांसी लगाई। पर रियलिटी में असलियत क्या है ये आप सब लोग अब जानने लगे हो। एक बात और भी बताऊं तो जब से लॉकडाउन लगा है कई सितारे हमारे बीच से टूट चुके हैं और कुछ तो ज़बरदस्ती तोड़ दिए गए हैं। जो अपने आप टूटे, जैसे कि हमारे इरफान खान साहब, ऋषि कपूर जी, वाजिद अली जी, और पिछले कुछ दिनों में हमारे कुछ सितारे तो हमसे ज़बरदस्ती छीन लिए गए, वो भी इसी इंडस्ट्री के कारण उन्होंने अपनी जान गंवाई है। जैसे कि मनमीत ग्रेवाल, प्रेक्षा मेहता और सुशांत सिंह की मैनेजर दिशा सालियां। कहीं ना कहीं आप सबको इनकी मौत में कुछ कनेक्शन दिखता है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर ये सारे इस इंडस्ट्री की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। और ऐसे आत्महत्या करके मरने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है इस इंडस्ट्री की, जो किसी ना किसी वजह से इन लोगों से दुखी होकर अपने आप को इस दुनिया से मिटा चुके हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, आप गूगल पे जाके सर्च करो, आपको ढेर सारे नाम मिलेंगे। अगर संजय निरुपम के ट्वीट के अनुसार चलें तो क्यों सुशांत सिंह से पिछले 6 महीने में 7 से ज़्यादा फिल्में वापस छीन ली गई? और केआर के बॉक्स ऑफिस के अनुसार क्यों सारे बड़े बड़े बैनर सुशांत सिंह के साथ काम नहीं करना चाहते और उन्हें नया काम नहीं देना चाहते? और क्यों पप्पू यादव ने सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई जांच होने की गुजारिश की है? हर परिस्थिति में
सुशांत की हत्या है, ये वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, इसकी पूरी सीबीआई जांच। अगर सुशांत सिंह की मौत एक इत्तेफाक है या मेंटली प्रॉब्लम थी उनको, ऐसा कुछ है, तो फिर क्यों सलमान खान 2017 से उनसे नाराज चल रहे हैं और क्यों कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस उनके साथ मूवी नहीं करना चाहता? सलमान खान जिनको सब लोग देवता मानते हैं, वो खुद उन्होंने किसी हिरन का शिकार नहीं किया, फुटपाथ पे सोए हुए लोगों के ऊपर गाड़ी नहीं चलाई। ऐसा कुछ करने के बाद सारे फैंस उन्हें भगवान के तौर पे मानते हैं। और मैं जानता हूँ, मैं उनके बारे में ये बात बोल रहा हूँ तो उनके कितने ही सारे फैंस मेरे को भर भर के गालियाँ कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, लेकिन मैं उन फैंसों की किसी गाली से नहीं डरता। मैं केवल सच्चाई आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस समय मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। अपने आप से करी हुई लड़ाई से तो वो जीत गए। उन्होंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस में टॉप किया, रैंक 7 लेके आए। उसके बाद उन्होंने जब पवित्र रिश्ता सीरियल शुरू किया था, मैं तब से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ लगातार। उन्होंने अपनी मेहनत से कितनी ही हिट फिल्में हमें दी, और इस चीज़ में वो उन्होंने अपने आप से तो लड़ाई जीत ली, लेकिन वो हार गए तो केवल अपनों से। उनके इस सफ़र में बॉलीवुड के जितने भी उनके अपने बने थे, उन सब ने उन्हें एंड में आके धोखा दे दिया, और इसी वजह से वो आज हम सब के बीच मौजूद नहीं हैं। खैर, अब वो जहाँ भी रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार। मैं तो दुनिया चमन में बस एक मुसाफिर हूँ, गुजरते वक्त के साथ एक दिन यूं ही गुजर जाऊंगा, करके कुछ आंखों को नम, कुछ दिलों में यादें बनकर बस जाऊंगा।